एक दिन शहंशाह अकबर दरबार में अपने लोगों के साथ बैठे थे। तभी अचानक शहंशाह बोले, अकबर, हमारे दरबार में कितने बुद्धिमान लोग हैं। मैं एक शहंशाह हूँ, इसलिए हमारे आसपास बुद्धिमान लोग ही रहते हैं। मैं बुद्धिमान लोगों के बीच रहकर ऊब चुका हूँ, इसलिए अब मैं कुछ मूर्ख लोगों से मिलना चाहता हूँ। बीरबल, वैसे तो हमने आपको जितनी भी आज तक चुनौतियाँ दी हैं, सभी चुनौतियों में आप खरे उतरे हैं। क्या आप हमारे लिए मूर्ख लोग ढूंढ सकते हैं? कितना दिलचस्प रहेगा उन मूर्ख लोगों से मिलना। बीरबल, जी जहां पनाह क्यों नहीं, मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा। अकबर, हम आपको 1 महीने का वक्त देते हैं 6 मूर्ख लोगों को ढूंढने का। बीरबल, जहां पनाह मुझे नहीं लगता मुझे इतने वक्त की जरूरत पड़ेगी। अकबर, ठीक है बीरबल, आपकी मर्जी, आप उससे पहले ढूंढ सके तो। फिर क्या था, बीरबल अपना घोड़ा लेकर मूर्ख लोगों की तलाश में निकल जाते हैं और रास्ते भर यही सोचते रहे कि मैं कहाँ ढूंढूंगा उन मूर्ख लोगों को। तभी अचानक एक गधे पर एक आदमी बैठा था और उसके सिर पर घास बंधी रखी थी। बीरबल उसे देखकर अपना घोड़ा रोकते हैं और उससे उसकी पहचान पूछते हैं। बीरबल, तुम कौन हो और ये घास अपने सिर पर क्यों रखी है, इसे गधे के ऊपर क्यों नहीं रखा है? रामू, मेरा नाम रामू है और मैंने ये घास इसलिए अपने सिर पर रखी है क्योंकि मेरा गधा बहुत थक गया था और मैंने सोचा उसका कुछ भार अपने ऊपर ले लूं। बीरबल ने सोचा मुझे मेरा पहला मूर्ख मिल गया। बीरबल, अच्छा, हम आपको जानवरों के बारे में इतना सोचने के लिए इनाम दिलवाएंगे, चलो तुम हमारे साथ चलो। रामू, अच्छा, मुझे इनाम मिलेगा तो चलो। तभी बीरबल कुछ दूर और चलते हैं। चलते चलते उन्हें 2 लोग लड़ते दिखाई देते हैं। वह फिर अपना घोड़ा रोकते हैं और पूछते हैं, बीरबल, रुक जाओ, तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई और तुम कौन हो? पहला आदमी, मेरा नाम चंगू है। दूसरा आदमी, और मेरा नाम मंगू है। मंगू, ये चंगू मेरी गाय पर अपना शेर छोड़ने को कह रहा है। चंगू, हाँ मैं छोड़ूंगा, मुझे बहुत मजा आएगा, मैं इसलिए छोड़ूंगा। बीरबल, क्या शेर, गाय? चंगू, कहाँ है तुम्हारा शेर और मंगू कहाँ है तुम्हारी गाय? चंगू, हमें भगवान वरदान देंगे तो मैं गाय मांगूंगा और ये शेर मांगने की बात कर रहा है और कह रहा है ये अपना शेर मेरी गाय पर छोड़ देगा। बीरबल, अच्छा तो ये बात है, तो तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें शहंशाह से इनाम दिलवाऊंगा भगवान के बारे में इतना अच्छा सोचने के लिए। चंगू, मंगू, इनाम, हम जरूर चलेंगे। बीरबल उन तीनों को अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाकर फिर बीरबल सोचते हैं, अब मैं बाकी के मूर्खों को कहाँ खोजूं? फिर बीरबल उसी वक्त अपने घर से बाहर चल देते हैं और उन तीनों मूर्खों को घर पर ही रहने को कह देते हैं। जब वह बीरबल घर से बाहर निकलते हैं तभी उन्हें एक आदमी क्यारियों में कुछ ढूंढता दिखाई देता है। बीरबल उनके पास जाते हैं और कहते हैं, बीरबल, क्या आप कुछ ढूंढ रहे हैं? क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? आदमी, वो मेरी अंगूठी गिर गई है, मैं बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ पर मिल नहीं रही है। बीरबल, आपकी अंगूठी कहाँ पर गिरी थी? आदमी, मेरी अंगूठी वो दूर उस पेड़ के नीचे गिरी थी, वहाँ पर अंधेरा हो गया है इसलिए मैंने सोचा उसे मैं यहाँ पर ढूंढ लूं। बीरबल, ओ अच्छा, तो आप हमारे साथ कल शहंशाह के पास चलिए, हम आपको दूसरी अंगूठी दिलवा देंगे, आप उस अंगूठी को छोड़िए। आदमी, अच्छा जी, फिर तो ठीक है। फिर अगले दिन बीरबल उन चारों को शहंशाह अकबर के पास लेकर चलते हैं। बीरबल, शहंशाह, ये रहे आपके मूर्ख। अकबर, आप एक दिन में ही ये काम कर पाए? क्या हमारी सल्तनत में बहुत सारे मूर्ख लोग हैं और तुम्हें कैसे यकीन है ये चारों मूर्ख हैं? बीरबल रास्ते में घटी घटनाओं को अकबर को बताता है। अकबर को बीरबल की बातों पर बहुत हंसी आती है। अकबर, लेकिन ये तो सिर्फ 4 मूर्ख हैं, बाकी के 2 कहाँ हैं? बीरबल, जहाँ पनाह वो 2 मूर्ख ही मौजूद हैं। अकबर, यहाँ कहाँ, हमें बताओ वो कौन है? बीरबल, उसमें से एक तो मैं हूँ जो सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर, क्या आप कैसे? बीरबल, मैं इसलिए हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को ढूंढ कर लाया। अकबर, हंसकर, हा, मैं समझ गया दूसरा मूर्ख कौन है, फिर भी मैं चाहता हूँ आप बताएं वो मूर्ख कौन है। बीरबल, सबसे बड़े मूर्ख आप हैं जो आपने मुझे इन मूर्खों को लाने के लिए कहा। अकबर, बहुत खूब बीरबल, जैसा कि मैं हर बार कहता आया हूँ, आपका जवाब नहीं। बीरबल, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है, आपके पास हर सवाल का हल है, बहुत खूब। बीरबल,
शुक्रिया जहां पनाह।